नंगे नंगे तार का पोटेंशियल सेम रहता है। अगर मैं कहूं कि मैं इस ट्रिक से इस्तेमाल करके आपको प्रूफ कर दूंगी ये एक व्हीटस्टोन है, तो आप मानोगे क्या? इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको ए गिवन है पोटेंशियल, ठीक है। जब तक तार नंगा है तब तक पोटेंशियल सेम रहेगा। यहाँ पे नंगा है तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी नंगा। नंगा होने का मतलब ये नहीं कपड़े नहीं पहने, नंगा होने का मतलब है कि यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, कोई रेजिस्टर या कुछ चीज नहीं आई है। नंगा 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 नंगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया। अब बी वाला पकड़ते हैं। यहाँ पे भी नंगा तार है, ये बी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ऐसे थोड़ी काम चलेगा, आपको रेजिस्टर के अइया बइया दोनों साइड का पोटेंशियल बताना पड़ेगा ना। यहाँ का तो पता ही नहीं, अब ऐसे कूद के तो बी आएगा नहीं। तो जहां पर जंक्शन होता है जो कि टी पॉइंट होता है, यहाँ पे आप अपने आप ही कोई पोटेंशियल मान लीजिए। मान लिया हमने इसको डी है, तो ये डी हो जाएगा, ये वाला भी डी हो जाएगा और यहां से नंगा 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 तार है, ये भी डी हो जाएगा। फिर से एक और टी पॉइंट दिखाई दिया, मैंने इसको सी मान लिया, ये सी हो जाएगा, ये वाला सी हो जाएगा और ये भी सी हो जाएगा। अब देखिए क्या हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल हो चुका है। इसका पोटेंशियल बी सी आ रहा है, इसका बी डी आ रहा है और इस वाले का सी डी आ रहा है। ऐसे गोला कर लीजिए, इसका ए सी आ रहा है और इसका ए डी आ रहा है। तो जब भी ऐसा केस हो जहां पे आपको कम से कम पांच या पांच से ज्यादा रेजिस्टर मिले और 4 मिले पोटेंशियल, इसे शक की नजर से देखना है, कहीं ये व्हीटस्टोन तो नहीं। तो चलिए बना के देखते हैं। अब व्हीटस्टोन बनाने का तरीका क्या है? जो मेन पोटेंशियल आपको एग्जामिनर देगा उसको तो आप यहाँ लिख लीजिए, लिख लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। और जो दो आपने लिए उनको यहाँ लिख लीजिए। ऐसे काइट जैसा कुछ स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। अब देखिए ए और सी के बीच में ये रेजिस्टर है, तो बना दीजिए इसे यहाँ पर, ये 3 ओम हो गया। अब देखते हैं बी और डी के बीच में, यार यहाँ पे रेजिस्टर है, इसको भी बना दीजिए, बन गया 4 ओम। बी और सी के बीच में यहाँ पे एक रेजिस्टर है, बना दीजिए इसको, ये बन गया 6 ओम। अब देखिए सी और डी के बीच में एक रेजिस्टर है, इसको बना दीजिए, ये है 5 ओम। और ये ए और डी के बीच में ये वाला हो जाएगा 2 ओम। अब व्हीटस्टोन तो समझ में आ गया, क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन है? उसके लिए ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला एक साइड का बराबर होना चाहिए ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला दूसरे साइड का, बिल्कुल ये भी बराबर है। तो ये कैसा व्हीटस्टोन है? ये है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन में बीच वाली ये तार हट जाएगी और ये दोनों एक छतरी के नीचे आ रहे हैं, तो ये दोनों सीरीज हो गए और ये दोनों भी सीरीज हो गए। 6 + 3 कितना हो जाएगा? 9 ओम हो जाएगा सीरीज में। 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल में आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला। अब ये हो जाएगा हमारे पास 6 × 9/15, 3 3 जा 3 5 जा और ये हो जाएगा 18/5 ओम। ये आ गया मेरा रेजिस्टेंस।